हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड की सीरीज में आपका स्वागत है। आप हैं नरेंद्र जोशी के साथ। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड की स्थापना किस प्रकार से हुई है और उत्तराखंड के जो अभी तक के इलेक्शन हुए हैं उन इलेक्शनों की बारे में हम बात करेंगे। देखेंगे किस समय किस पार्टी ने सरकार बनाई, कैसे सरकार बनाई, किस प्रकार से विधायकों की संख्या रही, कितना वोट प्रतिशत रहा, किस कार्यकाल में कितने सीएम दिए गए। तो इस टॉपिकों को आज हम सुलझाते हैं। देखिए, आप नरेंद्र जोशी के साथ बने रहिए। तो मैं सर्वप्रथम बात करूंगा आज हमारी अंतरिम विधानसभा का। तो फ्रेंड्स देखिए, शुरू पे जो उत्तराखंड था, उत्तराखंड है, उत्तराखंड की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना के बारे में 4-5 डेट आप हमेशा याद रखेंगे। जो लोकसभा में विधेयक लाया गया, लोकसभा में विधेयक लाया गया, वो लाया गया जनरली आपका 1 अगस्त 2000 को, 1 अगस्त सन 2000 को, ठीक है ना। और इस विधेयक को पुनः राज्यसभा में भेजा गया, राज्यसभा में विधेयक को भेजा गया 10 अगस्त सन 2000 को, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद 10 अगस्त के बाद इसमें राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति, राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति इसको मिली कब? 28 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। और गठन की बात करते हो तो गठन आपका 9 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना। अब उत्तराखंड का नाम परिवर्तन अगर आप बात करें, उत्तराखंड का नाम रखा गया, कब रखा गया? 1 जनवरी 2007 से। इससे पहले क्या था? उत्तरांचल, ये याद रखें। उससे पहले क्या रखा गया था? उत्तरांचल। तो फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड की स्थापना किस प्रकार से हुई। देखो, इसके पीछे हम जब कभी हम इतिहास पढ़ेंगे कि कब उत्तराखंड के बारे में कौन कौन से आंदोलन लड़े गए, किस आंदोलन के माध्यम से उत्तराखंड का गठन किया गया, तो हम उतना डिटेल न जाते हुए मैं केवल जो क्वेश्चन आपका लोक सेवा आयोग जनरली अरेंज कर लेता है या यूपीएससी अरेंज कर लेता है या कोई आपका कंपटीशन एग्जाम में आता है, उन क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें ज्यादा सीखना है। तो आप देखिए, ये 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उत्तराखंड के हर एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में उत्तराखंड का जो विधेयक था वो कब लाया गया? वो लाया गया था हमारा 1 अगस्त सन 2000 को, ठीक है। उस विधेयक को राज्यसभा में कब भेजा गया? तो राज्यसभा में भेजने के बाद वहां से पारित कब हुआ? ये 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको स्वीकृति मिली है कब? 28 अगस्त 2000 को। और इसका जो गठन हुआ है उत्तराखंड राज्य का, वो हुआ है 9 नवंबर 2000 को। क्लियर फ्रेंड्स? और उत्तराखंड का जो नाम था वो शुरू में जब बना था उत्तरांचल नाम से था, और उत्तरांचल नाम आपका चेंज हुआ 1 जनवरी 2007 से, इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया। हिमालय राज्य के क्रम में 11वां हमारा राज्य बनता है, और वैसे अगर आप देखेंगे 27वां राज्य है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, टोटल राज्यों के क्रम में देखोगे तो 27वां राज्य, और हिमालय क्रम में इसका नंबर कौन सा आता है? 11वां राज्य आता है। तो आज हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो राज्य का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक से हुआ था। ध्यान दें, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, इसमें बात कर रहे हैं हम। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सन 2000, ठीक है। तो जब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया सन 2000 में, तो 31 विधायक थे, 31 विधायक, 31 जो विधायक थे वो आपके जनरली उत्तर प्रदेश से 31 विधायकों की टुकड़ी को तोड़कर उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। आप ध्यान दें, उस 31 विधायक में से कौन किस प्रकार से थे? उन 31 विधायकों में से अगर आप देखोगे तो 22 तो क्या थे? विधानसभा के सदस्य थे। 22 विधानसभा के क्या है? सदस्य हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 31 में से 22 गया तो क्या बच गया? 9 जो थे उस समय आपके विधान परिषद के सदस्य थे, विधान परिषद के सदस्य, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो 9 कौन से होंगे? विधान परिषद के हैं। तो कुल मिलाकर 22 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे? 31। 22 प्लस 9 यानी कि 31। तो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था थी उस समय, आज भी द्विसदनीय व्यवस्था है। तो वहां पे क्या है? कुछ विधानसभा के सदस्य यानी कि 22 विधानसभा के सदस्य और 9 विधान परिषद के सदस्यों ने मिलकर 31 विधायक जो बने, उन्होंने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के आधार पर उत्तराखंड राज्य की क्या करी? स्थापना की, जिसको हम उस समय तत्कालीन समय में हम क्या बोलते थे? उत्तरांचल। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना की। तो जो 22 विधानसभा के सदस्य थे और 9 किसके थे? विधान परिषद के सदस्य। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर ये हो गए 22 प्लस 9 31। अब ध्यान दें, इस विधान परिषद के सदस्यों में से एक का कार्यकाल उसी समय समाप्त हो गया था,
समाप्त मतलब खत्म हो गया था, एक का कार्यकाल खत्म हो गया था। तो कितने बचे भाई? 8। कितने बच गए? 8 बच गए। तो जब 22 विधानसभा के हो गए और 8 टोटल किसके हो गए हमारे पास? विधान परिषद के। तो अब क्या बनती है समीकरण देखो, 22 धन 8, तो 22 धन 8 कितने बन गए? 30। तो ध्यान दें फ्रेंड, ये 30 वो आंकड़ा है जिसने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के बाद उत्तरांचल राज्य की स्थापना की। तो ध्यान रखेंगे 30 जो संख्या थी, ये इससे पिछले बार एक क्वेश्चन आ रखा है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक में कितने विधायकों की संख्या थी, तो हमेशा ध्यान रखेंगे 22। ठीक है। और 9 क्या थे? विधान परिषद के सदस्य थे, जिसमें से एक का कार्यकाल मैं बता रहा हूं आपको क्या हो गया था, उसी समय समाप्त हो गया था या कार्यकाल उनका खत्म हो चुका था। तो 8 बज गए, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 30। तो अब हमारे पास आंकड़ा क्या बना है? 30। 30 से बनने हमारे पास सरकार। तो देखो ध्यान रखें, उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। तो सीधी सी बात है, यहाँ बीजेपी की सरकार बननी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने आ गए? 23 जो आपकी सीट आ गई वो आ गई बीजेपी में। कितने आ गई? बीजेपी में 23, और 2 आ गई बसपा में, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और 2 सीट मिली आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो कितने हो गए? 23, 2 25, 2 27, और 3 मिले किसको? सपा को। 3 सीट किसको मिले? समाजवादी पार्टी को। तो देखिए फ्रेंड, टोटल आंकड़ा क्या बन रहा है? 23 सीट हमारे पास किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की थी। 2 सीट किसकी थी? बहुजन समाजवादी पार्टी की थी। 2 सीट किसकी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी। और 3 सीटें किसकी थी? समाजवादी पार्टी की थी। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 23, 2 25, 2 27 और 3 30। अब ध्यान दें, इन तीनों में से जो समाजवादी पार्टी के एक कैंडिडेट थे जिनका नाम है मुन्ना सिंह चौहान, विधायक, ध्यान दें फ्रेंड, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, विधायक मुन्ना सिंह चौहान, इन्होंने क्या किया? अपनी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने दिया, मुन्ना सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी के निर्वाचित विधायक थे, उन्होंने अपनी पार्टी से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद इन्होंने क्या कर दिया? यहां पे उत्तराखंड जनवादी पार्टी बना दी। उत्तराखंड जनवादी पार्टी का क्या कर लिया? इन्होंने गठन कर लिया। ठीक है ना। तो अब ध्यान दो, 23 + 2 + 2, क्योंकि इन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, तो यहां भी संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी भाई? 2 संख्या। तो 23 + 2 25, 25 और 2 27 और 2 29। तो कुल मिलाकर 29 सदस्यों की ये आपकी सरकार बनी। बनने को 30 की बनी। तो यहां पे देखिए, क्योंकि मैं बात यहां पर कर रहा हूं विपक्ष का, तो देखो सरकार तो किसकी बन गई? बीजेपी की। तो प्रतिपक्ष में कौन बैठेगा भाई? बैठना किसको चाहिए था? समाजवादी पार्टी को। लेकिन यहां पे कितने से? इनके 3, मेजोरिटी इनके पास थी। तो ध्यान दें, इनके पास 2, इनके पास 2, इनके पास 3 हो गए। तो एक विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अपना सदस्यता से इस्तीफा देकर उन्होंने उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लिया। तो इनकी सदस्यता यहां से समाप्त हो जाती है। तो तब बच किसने गए? बसपा के बच गए 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बच गए 2, और समाजवादी पार्टी के बच गए 2। तो कहने का तात्पर्य क्या है? जो हमारी अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें आपका नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था, क्योंकि कंडीशन ये बनती है क्योंकि तीनों जो पार्टियां थी, तीनों के बराबर क्या थे? वोट परसेंट था। सॉरी, वोट परसेंट नहीं बोलेंगे हम, तीनों के पास बराबर वोट था। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर जो अंतरिम गवर्नमेंट में, ध्यान दें, अंतरिम गवर्नमेंट में जो सीएम बने, कौन बने भाई सीएम? ये बने नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी को क्या कर दिया गया? उत्तराखंड का फर्स्ट सीएम बनाया गया। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, बात पूछता भी है बार बार कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हमेशा आप जाएंगे किसके साथ? नित्यानंद स्वामी के साथ। ठीक है। और इसी कार्यकाल में कुछ समय पश्चात नित्यानंद स्वामी के बाद अगर हम देखते हैं कुछ कार्यकाल के बाद यहां पर जनरली लाया गया किसको? यहां पर हम बात करते हैं जो आपके नित्यानंद स्वामी थे, इन्होंने कुछ समय तक आपका क्या किया? सीएम का कार्यकाल देखा। उसके बाद इसी अंतरिम गवर्नमेंट में एक और सीएम बनाए गए, भगत सिंह कोश्यारी को। भगत सिंह कोश्यारी को भी क्या बनाया गया? सेकंड सीएम बनाया गया उत्तराखंड का। तो कुल मिलाकर मैं ये बोल सकता हूं कि हमारी जो अंतरिम गवर्नमेंट थी उसमें 2 सीएम दिए। तो देखिए भाई, छोटा सा कार्यकाल रहा, इस छोटे से कार्यकाल में भी उत्तराखंड सरकार को 2 सीएम मिल गए। तो यहाँ पे छोटा प्रदेश है, सीएम के लिए उठापटक हमेशा बनी रहती है। कोई भी सरकार में एक स्थायित्व नहीं आता है। तो स्थायित्व नहीं आने का बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों की विवेचना यहाँ पे नहीं करूंगा। तो आप देखिए, तो पहला सीएम कौन बने? नित्यानंद स्वामी, जिनका के फर्स्ट सीएम के रूप में हम जानते हैं, और भगत सिंह कोश्यारी दूसरे सीएम बने। ठीक है। और उस समय हमारी जो अंतरिम गवर्नमेंट थी,
अंतरिम गवर्नमेंट में जो विधानसभा के अध्यक्ष बने वो बने प्रकाश पंत। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, प्रकाश पंत। ठीक है, प्रकाश पंत क्या थे, उस अंतरिम विधानसभा में विधानसभा के सदस्य थे। अगर कभी आपको क्वेश्चन यह राइज करता है कि उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आप हमेशा प्रकाश पंत के साथ जाएंगे। और अगर यह क्वेश्चन पूछता है कि उत्तराखंड विधानसभा के निर्वाचित होने वाले पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप उस समय आप यशपाल आर्य जी के साथ जाएंगे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमारी अंतरिम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं रिवाइट करा रहा हूं, जो हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 है, वो लोकसभा में सर्वप्रथम पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। उसके बाद राज्यसभा में आया 10 अगस्त 2000 को। उसके बाद उसको राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति मिली 28 अगस्त 2000 को। और उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर 2000 को। और देश में अगर हम देखते हैं, राज्यों की स्थापना के क्रम में 27वां क्रम है और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां क्रम है। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड का नाम या उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब से हुआ, 1 जनवरी 2007 से। तो देखिए फ्रेंड्स, जिस समय उत्तराखंड की स्थापना की गई, तो उस समय उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के द्वारा 31 विधायकों को इस पर्वतीय राज्य को काटकर पर्वतीय राज्य के रूप में काटकर उसको अलग कर दिया गया। 31 विधायकों में से 22 विधायक जो थे आपके विधानसभा के सदस्य थे और 9 जो थे विधान परिषद के क्या थे, सदस्य थे। उस 22 विधानसभा और 9 को मिला के बनता है आंकड़ा 31। लेकिन मैं बता रहा हूं, आपका एक व्यक्ति का कार्यकाल खत्म होने के कारण यह संख्या रह जाती है 30। उस 30 को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो 23 सीट वहां पर बीजेपी की थी, 2 सीट भारतीय जनता पार्टी 23 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की हैं, 2 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी की हैं, 2 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस की हैं और 3 सीट समाजवादी पार्टी की है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने अपनी पार्टी की सदस्यता को त्याग कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन कर लिया था, जिस कारण से हमारे विपक्षों की संख्या समान होने के कारण इस अंतरिम गवर्नमेंट में कोई भी हमारा क्या नहीं था, नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष नहीं रहा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस छोटे से कार्यकाल में उत्तराखंड को मिल गए 2 सीएम, और वो 2 सीएम कौन से हैं, नित्यानंद स्वामी फर्स्ट और भगत सिंह कोश्यारी सेकंड। और यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि उत्तराखंड के अंतरिम गवर्नमेंट में विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप जाएंगे हमेशा प्रकाश पंत जी के साथ। देखिए फ्रेंड्स, अगले हम बात करते हैं, इसके बाद बात आती है हमारी, तो शायद मैं समझ रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इसको आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपका आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि सारा डेटा बेस्ड है। अगर आप उत्तराखंड में रुचि रखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन करके मैंने एक साथ एक वीडियो बना रहा हूं। अब बात करते हैं हम उत्तराखंड का फर्स्ट इलेक्शन। उत्तराखंड चल रहा, उत्तराखंड, और इसका जो है फर्स्ट इलेक्शन। तो फर्स्ट इलेक्शन की अगर आप डेट की बात करते हैं, तो डेट थी भाई 14 फरवरी 2002। 14 फरवरी 2002। 14 फरवरी के दिन या पुलवामा अटैक के दिन हम बोल सकते हैं, जो पुलवामा अटैक का जो डे है 14 फरवरी है जनरली, उसको आप याद कर सकते हैं ऐसे। तो उस दिन, अब पुलवामा अटैक से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो जनरली वो ईयर आपका 2002 ना होते हुए कुछ और रहा होगा, लेकिन मैं डेट बता रहा हूँ 14 फरवरी का ही वो दिन रहा है। तो डेट ये है। अगर हम बात करें वोट परसेंट की, तो वोट परसेंट की बात अगर आप करते हो तो 54.34% समथिंग यहाँ पे क्या रहा, वोट परसेंट रहा इस समय जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं सीटों की बात करते हैं, क्योंकि कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ होगा भाई, 70 सीटों के लिए। तो 70 सीटों में से सबसे ज्यादा सीट मिली थी यहाँ पे 36 किसके साथ, आईएनसी के साथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड 19 सीट मिली आपकी किसको, बीजेपी को। ठीक है, और 7 सीट मिली आपकी किसको, बीएसपी को। क्लियर। एंड 4 सीट मिली आपको राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपका 4 सीट मिली आपको यूकेडी को। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपका निर्दलीय जो थे वो थे 3। कितने हो गए देखो, 3 और 4 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 19, 18 36 37 और 36, 19 7 राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी को मिला था जनरली 1। आप देखते हैं, तो 3 और 1 4, 4 8, 8 और 7 15, 15 और 19 34 और 36 70 हो गए। तो देखो भाई, मैजिक आंकड़ा कितना है, 35 दूनी 70, 36 का है। तो सीधी सी बात है, स्पष्ट बहुमत नजर आ रहा होगा। किसको मिला स्पष्ट बहुमत, इंडियन नेशनल कांग्रेस को।
बीजेपी के पास 19 सीटें रही, बहुजन समाजवादी पार्टी के पास 7 सीटें रही, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास 4 रही, और उत्तराखंड क्रांति दल के पास जनरली आपकी कितनी रही, 4 सीटें रही। और ये आपका जो उत्तराखंड क्रांति दल है इसमें रही थी जनरली, हाँ उत्तराखंड, डेटा गलत हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल की थी 4 और एक था राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का। तो निर्दलीय कितने रहे, 3। तो इन आंकड़ों को हम छोड़ भी देते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, मैजिक आंकड़ा आपका ये है 36। तो 36 आंकड़ा किसी भी सरकार को बनाने के लिए उत्तराखंड में चाहिए, क्योंकि सीटें कितनी है, 70 है। तो आप 36 आंकड़ा मैजिक नंबर बनता है उत्तराखंड के लिए। तो ये किसको मिल गया, कांग्रेस को। तो कांग्रेस को मिला। तो कांग्रेस को मिलने के बाद अब खेल यहां से शुरू होता है। तो यहां पर जो कांग्रेस के सांसद थे, कांग्रेस के सांसद किनकी बात आ रही भाई, एनडी तिवारी जी को, कांग्रेस के सांसद थे जो एनडी तिवारी को उस समय यहां पर मुख्यमंत्री क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। तो इन्होंने 2 मार्च 2002 को मुख्यमंत्री के तौर पे क्या ले ली, शपथ ले ली उत्तराखंड के। और उत्तराखंड के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो देखो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि उत्तराखंड के मात्र मुख्यमंत्री कौन से हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। तो वो है कौन से, एनडी तिवारी। तो इनका शपथ 2/3/2002 को लिया था, ठीक है। और इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं, ये तो आपके उस समय क्या थे, सांसद थे। तो इनके बाद उपचुनाव करा गया। तो उपचुनाव में इन्होंने रामनगर सीट से क्या करा, विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां से ये चुनाव जीतकर विधायक बने। विधायक बनने के बाद तत्पश्चात जो 6 महीने में उपचुनाव होता है उसके द्वारा ये मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है ना। और उस समय बात आती है यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष की। तो मैंने इससे पहले वीडियो में पहले बता भी चुका हूं, यशपाल आर्या को उस समय उत्तराखंड में क्या बनाया गया भाई, विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। तो बात यह करता है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित होने वाला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, वो है यशपाल आर्या। अगर हम ये पूछेंगे उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आप जाएंगे प्रकाश पंत के साथ अंतरिम गवर्नमेंट में। और यहाँ पर निर्वाचित की बात करेगा तो यशपाल आर्या। तो देखो फ्रेंड्स, किसकी सरकार बनी उस समय, जो पहली गवर्नमेंट बनी इंडिया में, सॉरी उत्तराखंड में, वो किसकी बनी, कांग्रेस की। और कांग्रेस के उस समय मुख्यमंत्री कौन बने, एनडी तिवारी जी बने। और जिन्होंने रामनगर सीट से उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव में वो जीत कर आए और तत्पश्चात वो अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए जाने गए। तो उत्तराखंड के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। आज इन मुख्यमंत्री को उत्तराखंड में सितकुल, पिटकुल या बहुत ज्यादा रुद्रपुर में जितना भी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया है उसको बनाने का जो श्रेय है एनडी तिवारी को जाना जाता है। इसलिए उत्तराखंड में इनको जनरली नाम देते हैं हम विकास पुरुष के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहे वीडियो में, आगे देखते हैं। फर्स्ट इलेक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, हमारा जो इलेक्शन नंबर है वो सेकंड आ जाता है। क्योंकि सेकंड इलेक्शन भी जस्ट आपका मैच करता है फर्स्ट से। तो बात करेंगे हम यहाँ पे सेकंड इलेक्शन की। सेकंड इलेक्शन उत्तराखंड में सेकंड इलेक्शन 7 में हुआ होगा, ठीक है। तो डेट देखिए, 14 फरवरी 2002 को पहला था। आप ध्यान दो, 21 फरवरी 2007 को ये क्या है, दूसरा इलेक्शन उत्तराखंड में हुए थे 21 फरवरी को। अगर आप बात करते हैं वोट परसेंट की, तो थोड़ा सा यहाँ पर वोट परसेंट बढ़ा था, 63.6% क्या रहा था, वोट परसेंट रहा था। देखो बहुत कम है, 100 होना चाहिए। जब 100 होगा तब आपका मेजोरिटी भी बनेगी। क्योंकि अगर हमारे देश में, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में जब मतदान होता है तो मतदान आधे लोग कर रहे हैं। तो आधे लोग कर रहे हैं तो क्या अच्छी सरकार चुन के आएगी, क्योंकि अधिकांश लोग तो सरकार को वोट ही नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश भी है कि जब भी हमारा लोकतंत्र का पर्व होता है तो हम जरूर वोट करें, क्योंकि वोट की एक जो ताकत होती है वो गवर्नमेंट को बदलने की ताकत रखती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे भी वही बात आती है, कितनी सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया होगा, 70। तो पहली बार 36 कौन लाया था, कांग्रेस। उल्टा हो गया भाई, इस बार बीजेपी को कितने मिल गए, 36, ठीक है फ्रेंड्स। कांग्रेस पिछले पहले चुनाव में कांग्रेस के थे 36, दूसरे चुनाव में बीजेपी के हो गए 36। पहले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के थे 36, तो यहाँ दूसरे चुनाव में कांग्रेस के हो गए 20, यानी कि एक बढ़ गया। तो कितने हो गए, 36 और 20 56, ठीक है ना। और बीएसपी को मिल गया भाई 8, कितनी सीट है, 8। और यूकेडी ग्राफ घट गया, देखो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, इसका अस्तित्व आज के डेट में समाप्त है। 36, 56 और 8 64, 65, 66, 67। और जो निर्दलीय थे वो थे 3। निर्दलीय में कितने आ गए, 3, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर देखिए 36, 56, 64, 67 और 70।
तो देखो फिर मैजिक का आंकड़ा एक बार फिर बीजेपी को मिल गया। इस बार देखो सत्ता परिवर्तन हुआ, पहला जो इलेक्शन था वो बीजेपी ने जीता, दूसरा जो इलेक्शन था वो भारतीय जनता पार्टी ने जीता। तो 36 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, कांग्रेस के 20 रह गए। अगर चाहे तो सब मिलके भी 34 होते हैं, फिर भी ये आपके गठबंधन करने के बावजूद भी सरकार नहीं बना सकते। हाँ जरूर विपक्ष में बैठने का मौका कांग्रेस को इस बार मिला होगा। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने मेजोरिटी के साथ आकर क्या करा, इंडियन जो भारतीय संविधान के तहत उन्होंने अपना क्या करा, गवर्नमेंट बनाई। अब गवर्नमेंट बनाने में देखो क्या होता है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा खेल हुआ है। तो शुरू में अगर आप देखते हैं तो जो सेकेंड इलेक्शन था, तो सेकेंड इलेक्शन में 8 मार्च 2007 को 8 मार्च 2007 को मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जो वर्तमान में रितु खंडूरी जी हैं उनके पिताश्री हैं, तो मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को यहाँ पे क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी मैं सीएम की बात कर रहा हूं। तो फर्स्ट में देखो हमारे कितने सीएम आए थे, फर्स्ट में आ गए थे 2, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लास्ट में आप डेटा देखेंगे। फर्स्ट जो अंतरिम गवर्नमेंट थी कितने सीएम देखने को मिले, 2, और ये आपका अंतरिम गवर्नमेंट है, और दूसरे बाद 1। अब यहाँ देखो कितने मिलते हैं। तो इसके बाद मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी को क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया 8 मार्च 2007 को, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई और बीजेपी के पास जो मैजिक आंकड़ा था वो 36 मिला। इसके बाद हम बात करते हैं 2007 के बाद 2009 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को उत्तराखंड का इस विधानसभा के लिए दोबारा क्या चुन लिया गया, मुख्यमंत्री चुना गया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो मेजर भुवन चंद्र खंडूरी जी को हाईकमान के द्वारा हटाने के बाद, क्योंकि मेजोरिटी बीजेपी की है, तो बीजेपी के होने के कारण फिर दूसरा इन्होंने मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। ये उत्तराखंड के परिपाटी रही है, जैसे कि आप देखते रहे होंगे। तो 2009 में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को दोबारा क्या बना दिया गया, यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया, और निशंक उत्तराखंड में पहली बार मुख्यमंत्री बनेगा 2009 में। उसके बाद बात करते हैं पुनः 2011 में 1-2 वर्ष का कार्यकाल इन्होंने किया, फिर से भुवन चंद्र खंडूरी जी को दोबारा से क्या बना दिया गया, सीएम बनाया गया। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, इस 5 साल के कार्यकाल के लिए कितने सीएम दे दिए, 3, 1, 2, 3। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जो फर्स्ट इलेक्शन था उसके लिए 1, और सेकंड जो इलेक्शन था उसके लिए कितने आ गए भाई, 3 आ गए। ठीक है, तो इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, अगर बीजेपी की गवर्नमेंट चुन के आई है तो विधानसभा का अध्यक्ष किसका होगा, बीजेपी का होगा। तो यहाँ पे जो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया जिनको, वो थे हरवंश कपूर को यहाँ से क्या बनाया गया, विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। और बात करेंगे यहाँ पर फर्स्ट विधानसभा में भी 4 महिलाएं चुनकर आई थी, द्वितीय विधानसभा में भी 4 महिलाएं चुनकर आई। तो 4 महिलाएं जो हैं वो विधायक के रूप में चुनकर आई थी। और अगर आप देखोगे तो 66 इसमें पुरुष थे, 4 महिलाएं विधायक के रूप में चुनकर आई थी, तो 70 का जो आंकड़ा बनता है। और ध्यान दें 2007 में महिलाओं का जो विधानसभा में विधायकों का जो आंकड़ा था बहुत कम है, कहाँ 66 की बात कर रहे हैं, कहाँ 4 की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स सेकंड जो इलेक्शन था, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीजें इंपॉर्टेंट फैक्ट होती हैं। तो डेट थी 21 फरवरी 2007, वोट परसेंट रहा 63.6%। और उस समय जो आपका चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी किसने, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी ने। और इन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली सेकंड इलेक्शन में। और उसके बाद कुछ समय पश्चात कार्यकाल करने का 1-2 वर्ष का कार्यकाल करने के बाद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को हाईकमान के द्वारा या आलाकमान के द्वारा मुख्यमंत्री चेंज करने के बाद इनको कमान सौंपी गई। तत्पश्चात इनका भी 1-2 वर्ष का कार्यकाल होने के बाद पुनः 2011 में भुवन चंद्र खंडूरी को, चुनाव के दौरान आते आते भुवन चंद्र खंडूरी की जो एक छवि थी वो ईमानदार प्रवृत्ति के नेता थे, तो जिस कारण से पुनः इनको चुनाव के दौरान फिर दोबारा इनको लाया गया, बीसी खंडूरी जी को। और इनका जो इस समय का जो विधानसभा अध्यक्ष चुना गया वो चुना गया हरवंश कपूर को। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पहले चुनाव में 36 कांग्रेस, दूसरे चुनाव में 36 बीजेपी। अब हम बात करते हैं इलेक्शन का जो लिस्ट है वो थर्ड लिस्ट के बारे में। फ्रेंड्स वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, आप देखते रहिए। अगर आप देखेंगे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इलेक्शन और यहाँ पे जो डेटा वाली चीजें हैं, यहाँ पे ये इरेज हो गया मुझसे। तो देखिए फर्स्ट में 1 मुख्यमंत्री, सेकंड में 1, थर्ड में यानी कि 2 वाले में फर्स्ट चुनाव। अब है थर्ड चुनाव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, थर्ड इलेक्शन। थर्ड इलेक्शन की अगर आप डेट देखोगे, डेट देखो 30/1/2012। ठीक है, वोट परसेंट की बात करोगे
तो ये रहा 67.7%। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड इलेक्शन है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही आंकड़ा 70 की बात चल रही है हमारी, मैजिक आंकड़ा है, मैजिक आंकड़ा 36 है जनवरी। तो देखते हैं यहाँ कौन कौन कितनी सीटें लाता है। ठीक है, यहाँ बहुत ज्यादा मिश्रित विधानसभा मिली थी। बीजेपी को मिले 31, आईएनसी को मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 32, और बहुजन समाजवादी पार्टी को मिले आपके 3, यूकेडी को मिला 1 और निर्दलीय को मिला 3। कितने हो गए फ्रेंड्स देखिए, 31, 63, 64, 66, 67, 68, 70। देखो, बहुमत बनाने के लिए कांग्रेस को कितने चाहिए? 4, बीजेपी को चाहिए 5। ये तो सरकार में हो ही नहीं सकते हैं। तो देखो 32 है, 3 35 और 1 36। तो शायद ये वाला गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं। ठीक है, बनाने को बीजेपी भी बना सकती है, लेकिन वहां पे आईएनसी ने इस बार तत्परता दिखाई, और आईएनसी ने तत्परता दिखाने के कारण इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उस समय थर्ड इलेक्शन में पुनः क्या बना दी? सरकार बनाई। पहले किसने बनाई? कांग्रेस ने। फिर किसने बनाई? बीजेपी ने। फिर किसने बनाई? कांग्रेस ने। तो ध्यान दें, यहां पर जो सरकार बनाने का काम था वो किया कांग्रेस ने। और सीएम कौन बने? ध्यान दें फ्रेंड्स, सीएम बनाए गए यहाँ पे कांग्रेस के सांसद। कांग्रेस सांसद कौन? विजय बहुगुणा, विजय बहुगुणा जी को। ठीक है, विजय बहुगुणा जी को कांग्रेस के जो सांसद थे उन्हें उत्तराखंड का मुख्यमंत्री नियुक्ति किया गया थर्ड इलेक्शन में। ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दो, विजय बहुगुणा जी कांग्रेस के सांसद थे। इन्होंने अपने सांसद से त्यागपत्र देकर सीएम की कमान संभाली, और उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव से सितारगंज से, उपचुनाव में सितारगंज सीट से इन्होंने क्या करा? चुनाव लड़ा। आज इनके पुत्र यहां से चुनाव लड़ते हैं। तो सितारगंज सीट से इन्होंने उपचुनाव जीता और ये मुख्यमंत्री बने रहे। तो विजय बहुगुणा जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने रहे। और उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि कुछ समय पश्चात यहाँ पे विजय बहुगुणा जी 2012 में मुख्यमंत्री बने, और इसके बाद यहाँ पे कुछ उठापटक रही, और उठापटक रहने के बाद यहाँ पे क्या हो गया कि सीएम बने दोबारा कौन? हरीश रावत। हरीश रावत उत्तराखंड से थे, और इन्होंने भी, ये भी कांग्रेस के सांसद रहे थे, और उन्होंने, हरीश रावत जी ने, नहीं, कांग्रेस के सांसद न होते हुए उस समय तत्कालीन कैबिनेट में, कैबिनेट जल मंत्रालय इनके पास था सेंट्रल गवर्नमेंट में। और ऐसी कंडीशंस पे तो इन्होंने अपना वहां से त्यागपत्र देने के बाद ये उत्तराखंड के क्या बन गए? सीएम बन गए, और इन्होंने पुनः आपका उपचुनाव लड़ा और ये उपचुनाव जीत कर आए। ठीक है, और उसी समय उत्तराखंड के इतिहास में राष्ट्रपति शासन भी इन्हीं के कार्यकाल में लगा है। तो राष्ट्रपति का जो शासन था वो लगा आपका 27 मार्च 2016 से, 27 मार्च 2016 से ये लगा आपका 11 मई 2016 तक। और कितने दिन का? 46 दिन का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा हूं, काफी ज्यादा स्टिंग ऑपरेशन यहाँ पर उस समय कराया गया था। काफी ज्यादा कांग्रेस के विधायकों ने अपनी जो सीट थी वो छोड़ दी और हरीश रावत को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और ऐसी स्थिति में इनकी सरकार यहाँ पे क्या कर, सरकार अपना बहुमत नहीं बचा पाई थी, जिस कारण से मुख्यमंत्री के तौर पे इनको क्या करना पड़ा? त्यागपत्र देना पड़ा। और उसी समय की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमान अपने हाथ में ले ली, और 27 मार्च 2016 से 11 मार्च 2016 तक उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, और यह लगा 46 दिन के लिए। AK-46 जनरली हम याद कर सकते हैं इसके लिए। तो 46 दिन के लिए यहाँ पे क्या लगा? राष्ट्रपति शासन लगा। और कुछ समय बाद राष्ट्रपति शासन हटने के बाद पुनः सीएम बनाए गए फिर से कौन? हरीश रावत। हरीश रावत को पुनः फिर से क्या बना दिया गया? सीएम बना दिया गया। तो कुल मिलाकर देखो, जो थर्ड इलेक्शन है तो वहां पे भी कितने सीएम मिल गए भाई? 1 2 3, 3 सीएम मिल गए। छोटा प्रदेश सीएम के लिए देखो, सीएम बदलना यहाँ के लिए नॉर्मल बात है। सीएम तो यहाँ पे ऐसे ही बदल जाते हैं। जनरली अगर लंबा कार्यकाल करते शायद उत्तराखंड का विकास और कुछ होता। तो यहाँ पे देखिए 30/1/2012 को चुनाव हुआ, 67.70%, सबसे ज्यादा वोट परसेंट इसी में रहा। और इसके बाद देखो सीएम बने कांग्रेस के सांसद विजय बहुगुणा जी, जिन्होंने सितारगंज सीट से उपचुनाव लड़ा और उपचुनाव जीत के आए। पुनः कुछ मामलों में फिर केंद्र सरकार ने इनको सीएम से हटा दिया, फिर सीएम बने आपके हरीश रावत जी, और हरीश रावत के साथ भी वही चीज खेल हुआ दोबारा। तो 27 मार्च 2016 से 11 मई 2016 तक
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा। यह राष्ट्रपति शासन हटने के बाद पुनः हरीश रावत को यहाँ का सीएम बनाया गया। तो इस शासन में या इस कार्यकाल में जो थर्ड आईएनसी का कार्यकाल था उसमें भी कुल मिलाकर यहाँ पे 3 सीएम थे। और ध्यान दें, जब तक सारे उपचुनाव के बाद में ये जो निर्दलीय थे पहले तो इसमें शामिल हो गए, लेकिन बाद में उपचुनाव होने के बाद कांग्रेस को पूर्ण बहुमत तब तक प्राप्त हो चुका था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड इलेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं आगे फोर्थ इलेक्शन की। तो थर्ड इलेक्शन में भी कुछ चीज आपको समझ में आई होगी। थर्ड इलेक्शन हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थर्ड इलेक्शन में जनरली उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था। तो राष्ट्रपति शासन जो है सारी जो केंद्र शक्तियां होती हैं केंद्र के हाथों में चली जाती हैं और पूरा प्रदेश केंद्र के तत्वाधान में चलता है। अब आती है बात फोर्थ इलेक्शन। फोर्थ इलेक्शन, अब ध्यान दें फ्रेंड्स, ये जो इलेक्शन है मोदी के तत्वाधान में लड़ा गया होगा। तो आप समझ सकते हैं क्या हाल रहा होगा उस समय उत्तराखंड में। तो डेट, इसकी जो डेट है 15 फरवरी 2017, 15 फरवरी 2017। तो वोट परसेंट की बात कर लो, वोट परसेंट की बात करते हैं तो 65.6% इसका वोट परसेंट रहा। वही फ्रेंड्स, कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ होगा? 70। बात करते हैं कौन कितनी सीट लाया। तो देखो फ्रेंड्स, यहां तो बीजेपी ने एक तरफा उत्तराखंड में इतिहास में पूरा इतिहास ही बदल दिया था। तो 57 सीटें उस समय बीजेपी को मिली थी। कितनी मिली थी फ्रेंड्स? 57। और इसमें से जो 11 सीटें थी, 11 सीटें मिली थी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कितने हुए? 58, 68 बचे कितने? 2 ये क्या थे? निर्दलीय। 2 क्या होंगे फ्रेंड्स? निर्दलीय। ठीक है ना। तो 2 ये जो थे निर्दलीय थे। और इस समय ध्यान दें, इस समय 5 महिलाएं चुन के आई। कितनी आई भाई? 5 महिलाएं। 4-4, पहले चुनाव में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 5। तो यहाँ पर 57 सीटें कौन ले आई थी? बीजेपी ले आई थी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई क्योंकि आप फ्रेंड्स समझ रहे होंगे, क्योंकि 26 मई 2014, 26 मई 2014 ये वो डेट है जिस समय भारत के इतिहास में बीजेपी ने केंद्र सरकार में बीजेपी का जो सरकार बनी और उसका जो शपथ लिया था प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने लिया था। तो नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के बाद उत्तराखंड में थोड़ा सा बीजेपी का दबदबा रहा। तो बीजेपी का दबदबा कहने का मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी के तत्वाधान में चुनाव लड़ा गया। और चुनाव लड़ने के बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बीजेपी को जो है वो बहुत ज्यादा मेजोरिटी से भी काफी आगे सीटें मिली। और 57 सीटें किसको मिल गई? बीजेपी को मिल गई। और विपक्ष के तौर पर आईएनसी को दोबारा बिठा दिया गया। तो देखो, फर्स्ट इलेक्शन कांग्रेस विन, सेकेंड बीजेपी, थर्ड कांग्रेस, फोर्थ बीजेपी। तो देखिए फ्रेंड, ट्विस्ट बना हुआ है। तो उसके बाद तो जनरली अगर आप देखेंगे तो बीजेपी को मिले कितने? 57, कांग्रेस को कितने मिल गए? 11, और 2 किसको मिल गए? आपका निर्दलीय को। तो यहां आप देखें सरकार किसने बनाई होगी? बीजेपी ने। तो हम फिर बात करते हैं सीएम कौन बना होगा। तो सीएम बनने की बात यहां पर आती है। तो बीजेपी के उस समय सीएम बने जनरली इसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत को फोर्थ इलेक्शन में जनरली किसके लिए चुना गया? सीएम के लिए चुना गया। उसके बाद फिर वही बीजेपी या कांग्रेस, बात कोई भी हो, पार्टी किसी की भी हो, वही मुख्यमंत्री के लिए खींचातानी। कुछ समय कार्यकाल करने के बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। और इनके त्यागपत्र देने के बाद कुछ समय के लिए तीरथ सिंह रावत जी को दोबारा क्या बना दिया गया? उत्तराखंड का सीएम बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसी कार्यकाल की बात हो रही है। तो फिर इनसे भी यहाँ पे उतना ज्यादा डैमेज कंट्रोल न हो पाने के कारण या उत्तराखंड में जो उठापटक थी वो मतलब मेंटेन नहीं होने के कारण तो यहाँ पर फिर किसको बना दिया गया भाई? पुष्कर सिंह धामी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, पुष्कर सिंह धामी जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कुल मिलाकर इस कार्यकाल में भी फोर्थ में भी कितने सीएम मिल गए? 3 सीएम मिल गए। तो कौन पहला बना? त्रिवेंद्र सिंह रावत। फिर कौन बने? तीरथ सिंह रावत। फिर कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। तो कुल मिलाकर बीजेपी के पास मेजोरिटी होने के बाद भी एक व्यक्ति विशेष को यहाँ पर सीएम की जिम्मेदारी न सौंपते हुए फिर भी इन्होंने 3-3 सीएम उत्तराखंड प्रदेश में, एक छोटे से प्रदेश में 3-3 सीएम बदल दिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जितना छोटा प्रदेश होता है उतना ज्यादा विकास
किसी न किसी माध्यम से विकास जो है पर्वतीय राज्यों का होगा करके उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो लेकिन यहाँ पे देखिए खींचातानी रहती है, राजनीतिक मंच है और उस आधार पर यहाँ पे क्या होता है कि उत्तराखंड में ये चीजें चली रहती हैं, जिस कारण से प्रॉपर जो विकास होता है प्रॉपर मुख्य धारा पर नहीं आ पाता है, जिस कारण से उत्तराखंड राज्य और ज्यादा इसमें क्या होता है, पिछड़ रहा है, ये मेरा मानना है। तो जनरली त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी जी क्या बनाए गए, 3 मुख्यमंत्री दिए। और इस समय जो विधानसभा के अध्यक्ष बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, वो बने आपके प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल, प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को विधानसभा का क्या बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। तो इस 4th इलेक्शन ने भी उत्तराखंड को कितने सीएम दे दिए, 3। तो अभी तक देखो आंकड़ा कहां पहुंच चुका है, 3 3 6 3 9 10 11 सीएम। कितने आगे, 11 सीएम विद प्रेसिडेंट रूल। अभी राष्ट्रपति शासन भी आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लास्ट जो पंचम विधानसभा है। तो पंचम विधानसभा की अगर आप बात करोगे, जो लेटेस्ट हमारी विधानसभा भी चल रही है, ये 5वीं विधानसभा है, इस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा वीडियो जो है डेटा बेस्ड है। तो अगर आप बात करते हो, इसकी बात करें तो वही 14 फरवरी 2022 फर्स्ट और फिफ्थ इलेक्शन की डेट जो है सेम है, 14 फरवरी 2022। और वोट परसेंट लगभग अप्रोक्स 60 से ऊपर रहा था यहाँ भी। और इस समय भी हम सीटों की बात करते हैं तो सीट कितनी थी भाई, 70 सीटें थी। 70 सीटों में से बीजेपी को कितनी मिल गई, ये मिल गई 47। कितनी मिली, 47। और उसके बाद आती है बात किसकी, कांग्रेस की, आईएनसी की, इनको मिले 19। तो कितने हो गए, 9 7 16 66। और 4 मिल गई हमारे किसको, अदर को कितनी मिली, 4। इन 4 में से भी किसको मिली, बीएसपी को मिल गई 2। और निर्दलीय जो थे वो कितने थे, 2। तो कितने हो गए टोटल, 19 और 4 23 और 47 70। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैजिक नंबर किसके पास है इस बार, फिर है मैजिक नंबर बीजेपी के पास। क्योंकि उत्तराखंड में जब 4th इलेक्शन हुआ था तो मुख्यमंत्री बनाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास कुछ समय के लिए 2-4 महीने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए तीरथ सिंह रावत जी। तो यहां से भी इनके द्वारा भी जो राजनीतिक उठापटक बनी रही, जिस कारण से लास्ट के चुनाव के 2-3 महीने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी को लाया गया और युवा नेतृत्व है करके उन्होंने उत्तराखंड की जो स्थिति थी उसको काफी ज्यादा बदलने का प्रयास किया। उसी की बदौलत और मोदी जी की बदौलत, सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की बदौलत फिर उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाना अच्छा उचित समझा। और उचित इसलिए भी समझा क्योंकि जो बीजेपी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो उत्तराखंड की जो जनसंख्या है या जनता है उन्होंने बीजेपी के साथ जाना शुरू किया। तो पहला इलेक्शन कांग्रेस, दूसरा बीजेपी, तीसरा कांग्रेस, चौथा बीजेपी, 5वां फिर बीजेपी। जबकि आना कांग्रेस को था, जो हमारी विचारधाराएं बनती हैं उस आधार पर। तो यहाँ पर 47 सीटें किसको मिल गई, दोबारा बीजेपी को। तो बीजेपी को मिलने के बाद इस समय फिर पुनः सीएम बनाए गए कौन, पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी को फिर से दोबारा क्या बना दिया गया, सीएम बना दिया गया। जबकि आप देखते हैं इन्होंने, पुष्कर सिंह धामी जी जो थे खटीमा से अपना विधायक का जो चुनाव थे वो हार चुके थे। तो पहली बार ही ऐसा देखने को मिला, विधानसभा का जो चुनाव था उसको हारने के बाद भी किसी व्यक्ति विशेष को पार्टी का सीएम बना दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, बीजेपी इन चीजों में बहुत ज्यादा विश्वास करती है। अगर लोकतंत्र में लोकतंत्र में जो देश की छवि को संभालने का काम करती है, जनरली बीजेपी वहां पे क्या करती है, युवा को मौका देती है। हो सकता है एक युवा चुनाव हार सकता है, चुनाव हारना या जीतना उस व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर नहीं करता, बल्कि चुनाव आज की डेट में थोड़ा सा, हम ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति विशेष पर आधारित है। तो चुनाव का जो माहौल है कुछ भी करा सकता है। कैसे कैसे व्यक्ति चुनाव हार जाते हैं और कैसे कैसे व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत बड़ा मार्जिन से यहाँ पे ये चुनाव हार गए थे। तो पुष्कर सिंह धामी जी जब चुनाव हार गए तो उत्तराखंड केंद्र सरकार ने इन पर दोबारा भरोसा किया और भरोसा करने के बाद इनको दोबारा सा मुख्यमंत्री बनाया। और मुख्यमंत्री बनाने के पश्चात इन्होंने फिर चंपावत से ही अपना दोबारा उपचुनाव जीत कर दिखाया। और उपचुनाव जीतने के बाद अभी वर्तमान समय में पुष्कर सिंह धामी जी जो है उत्तराखंड के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो 5th कार्यकाल में अभी तक कितना मुख्यमंत्री, 1। अब यहाँ पे बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के। तो विधानसभा अध्यक्ष की अगर बात करोगे तो यहां बनाया गया किसको, रितु खंडूरी जी को क्या बनाया गया, विधानसभा अध्यक्ष। ध्यान दें उत्तराखंड में पहली निर्वाचित महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, रितु खंडूरी जी भी हैं। ठीक है, और इनके पिताजी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपने देखा होगा, अभी मैंने बताया, मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी जी। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि जनरली विधानसभा का जो अध्यक्ष हैं वो अभी वर्तमान समय में रितु खंडूरी जी हैं। और आप देखो फ्रेंड्स कितने सीएम बन गए, 1। अंतरिम गवर्नमेंट में कितने बने हमारे, अंतरिम में बने 2, पहले इलेक्शन में 1, दूसरे में बने 3, तीसरे में बने 3, चौथे में बने 3, पांचवा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कितना बन गया 1। तो 1 2 और 1 3, 3 6, 3 9, 3 12 और 1 13। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 23 साल के इतिहास में, 23 साल के इतिहास में अभी तक उत्तराखंड इतना छोटा सा राज्य है, इसने 13 मुख्यमंत्री दे दिए। तो अगर आप बात करते हैं स्टेबिलिटी की बात करते हैं, अगर इस 23 साल में 1 या 2 मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार का बदलता या 1 या 2 मुख्यमंत्री यहाँ के रहे होते तो हो सकता है उत्तराखंड की स्थिति आज राजनीतिक मंच में दूसरे टाइप की हो सकती थी, या जो इसका जिस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लेकर इसका गठन किया गया था शायद वो अपने उन ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा होता। तो फिर भी देखिए ये आपका ये थोड़ा सा मैटर हटके है। तो आप बात कर रहे हैं हम उत्तराखंड के इलेक्शन की, तो 50 इलेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा डेटा बेस्ड है, और मैं ये मानता हूं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो शायद आपके आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। बिना स्किप करिए वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें हर एक छोटा छोटा क्वेश्चन आपका जनरली कहीं ना कहीं से अराइज होता है। राष्ट्रपति शासन मैंने आपको बताया, किस शासनकाल में या किस कार्यकाल में या किस इलेक्शन में कितने सीएम यहाँ पे मिले हैं वो भी मैंने आपको बताया, और किस समय कौन कौन सी सीटें कितनों को मिली ये भी मैंने आपको बताया। तो अभी तक की सबसे बड़ी जो मेजोरिटी पार्टी है वो 57 सीटें बीजेपी लेके आई थी। वो मोदी जी के तत्वाधान में शायद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने उस समय भरोसा किया था कि उत्तराखंड का जो कायाकल्प है एक युवा मुख्यमंत्री या एक बीजेपी के साथ जाके हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नरेंद्र जोशी के साथ। आप उत्तराखंड की सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सीरीज के माध्यम से हम डेटा वाले जो क्वेश्चन है उनको अलग से करेंगे और जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करते जाएंगे। अभी आपका डीएलएड का एग्जाम आने वाला है, वहां पर उत्तराखंड करेगा, उत्तराखंड का क्वेश्चन अराइज करेंगे। लोक सेवा आयोग आपका जनरली उत्तराखंड को क्वेश्चन को अराइज करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो के माध्यम से बने रहते हैं तो आपको काफी ज्यादा जो जानकारियां हैं मेरे माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एनजे क्लासेस।